मैं ही नहीं, हमारे सनातन धर्म हिंदुओं के सभी धर्मगुरु चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को मानते हों, चाहे वो किसी फ़िरके के हों, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी कोने में हिंदुस्तान के रहते हों, इस बात को लेके मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी इस आवाज़ के साथ होंगे कि ये सिर्फ़ इस्लाम को मानने वालों का भी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। मैं सऊदी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, करोड़ों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए, करोड़ों लोगों के इमोशंस और जज्बातों को ध्यान में रखते हुए, ख्याल करते हुए उन्हें इस पर जल्दी से जल्दी फ़ैसला लेना चाहिए। मैं सभी उलमा कराम से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी वहाँ ज़ियारत करने के लिए या जब भी वहाँ आप जाएंगे धार्मिक यात्रा में, तो मैं भी उसमें शामिल होने की कोशिश करूँगा और मैं आपके साथ चलूँगा। जन्नतुल बकी सऊदी अरब में मदीने में एक कब्रिस्तान है जो तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला कब्रिस्तान है, और वहाँ पर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद साहब और उनके अहले खाना और 10,000 से ज़्यादा असहाब और बहुत अहम इस्लामी शख्सियात वहाँ पर दफन हैं। 1925 में जब सऊदी हुकूमत बनी और हुकूमत बनने के बाद हिजाज़ से सऊदी ममलिकत का नाम पड़ा, तो हुकूमत ने उसको तमाम मज़ारात को जो वहाँ पर रोज़े बने हुए थे उसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़ और ख़ुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दीगर अज़वाजे मुतहरात और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और असहाबे किराम के वहाँ पर बड़ी तादाद में मज़ारात बने हुए थे जिन्हें सबको मिस्मार कर दिया गया। इस साल उसके 100 साल पूरे हुए। ये 100वीं बरसी के मौके पर देश भर में 100 शहरों में हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था कि उन मज़ारात को दोबारा तामीर किया जाए। तो उसी मुनासिबत से जो 100 शहरों में सिग्नेचर कैंपेन चला था उसका पूरा डाटा यहाँ पर हमने इसे जमा किया है और यूनाइटेड नेशन के लिए उसे मेमोरेंडम की शक्ल में आज हम मोहतरम और मुकर्रम इज़्ज़त माब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब और बरादर अजीज़ सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फ़रीद निज़ामी साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा गरवी साहब और हमारे बड़े भाई स्कॉलर जनाब मुमताज़ आलम रिजवी साहब और हज़रत वहाँ से कर्नाटक से हमारे साथ हफीज़ुल्लाह साहब हैं और ऑल इंडिया शिया काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना इमरान साहब, इन सब की सरपरस्ती में इसे हम यहाँ से उसको आज हम रवाना करेंगे। ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये तो वही है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने खुद ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बेटे हैं और ये उन पर जुल्म हुआ कि उनकी कब्र को इस तरीके से मिस्मार किया गया, तो आचार्य जी ने खुद मुझे कहा कि मुमताज़ कोई ऐसा हो कि हम लोग चल के जो सऊदी हुकूमत है और सफारत खाना है वहाँ चलें और वहाँ एक मेमोरेंडम दें या अपना मुतालबा पेश करें। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सिर्फ ये नहीं कि जलसों में जा कर के कलाम ही पेश करते हैं और लोगों की वाहवाही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो एक दिली अक़ीदत है और जो एक पहचान है कि वाकई जो अहम शख्सियात हैं। अभी आपने कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये एक रूहानी प्रोग्राम है और इसीलिए हम शिरकत कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अजीम शख्सियत जो होती है उसकी ये एक पहचान होती है और अजीम शख्सियत ही अजीम शख्सियात को पहचान सकती है। वो जितना बड़ा दिल रखेगा, जितना बड़ा जहन रखेगा, जितनी बड़ी फ़िक्र रखेगा उतनी बुलंदी तक पहुंचेगा। और यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप देखें कि एक छोटी सी तकरीब है
मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई जलसा जुलूस ये वो इस तरीके का, लेकिन इसके बावजूद और इतनी मसरूफियत है कर्नाटक हो या अभी तमाम आप देख रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन वो तशरीफ़ लाए। तो मैं इनका बहुत ही ममनून मशकूर भी हूँ कि वो इतनी मसरूफियत के बावजूद तशरीफ़ लाए हैं। और ये ज़ाहिर है कि हमारे लिए आपके लिए नहीं है, बल्कि ये अजीम शख्सियत के लिए है कि जिसको हम लोग ये कहते हैं कि वो जो है दुनिया में जो अमन का पैगाम देने वाली शख्सियत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आचार्य जी आपका बहुत बहुत कि आप देखिए, ऑल इंडिया शिया काउंसिल ने एक ऐसी पहल की है जो पहल और जिसका ताल्लुक़ किसी एक मुआशरे से, किसी एक मुल्क से, किसी एक मज़हब से नहीं है। अभी अंसार रज़ा साहब ने फरमाया कि ये सिर्फ शियत का मसला नहीं है, उन्होंने इसको इस्लाम को मानने वालों का मसला बताया। मगर मैं इससे अगली बात कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इस्लाम को मानने वालों का भी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। ये मांग इंसानियत की है। अगर ये सिर्फ मुसलमानों की और इस्लाम की बात होती तो मैं यहाँ क्यों मौजूद होता। आज पूरी दुनिया बेटियों की हिफाजत और बेटियों की इज़्ज़त, बेटियों से मोहब्बत के पक्ष में है। पूरी दुनिया, यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, सभी बेटियों की इज़्ज़त, बेटियों की हिफाजत के हक़ में हैं। तो फिर प्रॉफिट की बेटी की कब्र की हिफाजत भी ना हो पाए, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जाना जाता है, उनकी खुद की बेटी और मुझे लगता है कि उनके साथ उनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात गुज़रे वो अपनी जगह हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी मेमोरी, उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें, उनकी निशानियाँ, उसको महफूज रखना, उसकी हिफाजत करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं ऑल इंडिया शिया काउंसिल के इस मुतालबे से पूरी तरह सहमत हूँ, इस मांग से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे सनातन धर्म, हिंदुओं के सभी धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को मानते हों, चाहे वो किसी फ़िरके के हों, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी कोने में हिंदुस्तान के रहते हों, इस बात को लेके मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी इस आवाज़ के साथ होंगे कि जन्नतुल बकी में खातून जन्नत की जो कब्र है, उनकी यादगार, उनकी यादें और पूरी दुनिया को एक पैगाम देने के लिए सऊदी हुकूमत उसको दोबारा से उसकी तामीर कराए, उसकी साज सज्जा कराए और पूरी दुनिया को वहाँ जाने का मौका दे। जितनी जल्दी ये फ़ैसला होता है उतना जल्दी अच्छा होगा। लेकिन मैं सऊदी हुकूमत से
रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, करोड़ों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए, करोड़ों लोगों के इमोशंस और जज्बातों को ध्यान में रखते हुए, ख्याल करते हुए उन्हें इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। और जब ये फैसला लिया जाएगा, मैं सभी उलमा कराम से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी वहाँ ज़ियारत करने के लिए या जब भी वहाँ आप जाएंगे धार्मिक यात्रा में, तो मैं भी उसमें शामिल होने की कोशिश करूँगा और मैं आपके साथ चलूँगा। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी तरफ से दोबारा फिर दरख्वास्त करता हूँ सऊदी हुकूमत को कि ये न सिर्फ शियों का मसला है, न सिर्फ सुन्नियों का मसला है, न सिर्फ मुसलमानों का मसला है, न सऊदी अरब का मसला है, न ईरान का, न इराक़ का, न चीन का, न पाकिस्तान का, न हिंदुस्तान का, ये पूरी दुनिया में इंसानियत का मसला है। पूरी दुनिया की इंसानियत को ये पूरा हक़ है कि जिस मसले से वो जज्बाती तौर से जुड़े हैं वो उसकी मांग कर सकें, और हम ये मांग कर रहे हैं, पूरे हक़ से कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि सऊदी हुकूमत हमारी इस मांग पर गौर फरमाएगी और बहुत ही जल्दी इसका कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।